सो सॉरी फिर से वीडियो के स्टार्टिंग में बोलने के लिए। एक्चुअली ये बोलना जरूरी है। आप में से बहुत सारे आदमी मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं और मेरी वीडियो लेट में आती है। उसके पीछे भी रीजन है। वो एक्चुअली मेरा एग्जाम आने वाला है और हमारा फॉर्म फिलअप भी चल रहा है और साथ में हमारा स्कॉलरशिप भी अप्लाई हो रहा है, तो मुझे टाइम ही नहीं हो रहा वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, पर मैं क्या करूं। मैं जितना भी टाइम वीडियो बनाने में लगाती हूँ वो टाइम मैं अभी स्टडी में लगा रही हूँ और स्टडी करना भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना, इसीलिए। एंड आई प्रॉमिस यू, एक बार मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर मैं टाइम पर वीडियो अपलोड करूंगी और शॉर्ट्स भी अपलोड करूंगी। एंड प्लीज 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 मुझ पर गुस्सा मत होना और जो भी वीडियो आ रहा है उसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना। अब और बक ना करके अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लगता है आपको खाना बनाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली मुझे घर के सारे काम करना बहुत पसंद है। ओह, अब खाना तो बन गया, आप लोग आइए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, कहिए। अब वो ये ये मेरे लिए है। ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ हाँ, इसे जीन भाभी ने भेजा है आपके लिए। ये बोलना जरूरी था। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब इसे जीन भाभी ने भेजा है मेरे लिए। हाँ, आपके लिए। इसका मतलब इसे आपने लाया हो मेरे लिए? नहीं। क्यों, मुझे भी लाना था क्या? नहीं नहीं, आप क्यों लाएंगे गिफ्ट्स, वो भी मेरे लिए? अच्छा, तो इसे आप मुझे पहनाएंगे या इसे पहनाने के लिए जिन भाभी आएंगे? नहीं, मैं पहना देता हूँ, लाइए। थैंक्स, वेलकम। क्या तुम पागल हो? हमेशा तो मैनर्स करती रहती हो। क्या इतना भी मैनर्स नहीं है तुम में कि किसी के रूम में आने से पहले डोर नॉक किया जाता है? ओह हेलो मिस्टर, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। और ये रूम मेरा है और मुझे कैसे पता होगा कि तुम वॉशरूम गए के आके यहाँ पर ड्रेस चेंज कर रहे होगे? मैं अंतर्जामी थोड़ी हूँ। हाँ, अगर नहीं हो तो बन जाओ ना। तुम्हें तो पता ही था कि मैं इस रूम में हूँ, तो आने से पहले नॉक करना चाहिए था ना। अगर मैं ड्रेस चेंज ना करते हुए वो कर रहा था जो मैं करने के लिए आया था, तब तो तुम मेरे विश्व रूप दर्शन कर लेती। छी, हाँ चीप। हाँ, वाह 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 वाह, तुम बिना नॉक के अंदर आ सकती हो, तब तुम चिप नहीं हुई और मैंने बोल दिया तो मैं चिप हो गया। हाँ, क्या जमाना है भाई। देखो, तुम ज्यादा मत बोलो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हे भगवान, ये तो लड़की नहीं, आफत की पुड़िया है, आफत की पुड़िया। हाँ, भगवान, अब तो मेरी इज्जत ही लूट गई होती। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? अगर हुआ भी है तो आप मुझे बेझिझक बता सकती हो। अब वो एक्चुअली रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन मॉम डैड अभी तक भी घर नहीं आए हैं, ना ही मुझे फोन किया है, इसीलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। आपने उन्हें फोन किया था? क्या वो फोन नहीं उठा रहे? हाँ, मैंने किया था, लेकिन उन्होंने रिसीव ही नहीं किया। वो कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, शायद वो किसी काम में फंस गए होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठा पा रहे होंगे। हाँ, दी। हाँ, दी। अरे क्या हो गया?
तो इतने जोर से वहाँ से दौड़ के क्यों आ रही है? क्या हुआ है? हाँ दी, मत पूछो कि क्या हुआ है। ओके ठीक है, नहीं पूछूंगी, जा। जीजू, अगर आप यहाँ आ रहे थे तो आप अकेले नहीं आ सकते थे क्या? उस पागल को भी साथ लाना जरूरी था। लिसा, तू ये क्या बोले जा रही है? क्या हुआ है वो तो बता। अगर तू हमें कुछ बताएगी नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि क्या हुआ है। तो ऐसा क्यों बोले जा रही है? दी, आपको पता है वो पागल है ना, वो वॉशरूम के नाम पे मेरे रूम में जाके ड्रेस चेंज कर रहा था और मैं अंदर चली गई तो उल्टा मुझे ही सुना रहा है कि मुझ में मैनर्स नहीं है। लाइक सीरियसली, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने के लिए? हाँ तो तुझे डोर नॉक करके अंदर जाना चाहिए था ना। दी, आप भी ऐसा बोल रहे हो? दी, वो मेरा रूम है, मैं क्यों नॉक करके अंदर जाऊँ? हाँ, तेरा रूम हुआ तो क्या हुआ, वो तो पहले से ही अंदर थे ना, तुझे तो पता ही था। तो जब तू अंदर जा रही थी तो डोर नॉक करके जाना चाहिए था ना। इसमें तो तेरी ही गलती है ना। वाह 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 दी, क्या बात है, अभी तक आपकी शादी भी नहीं हुई है और अभी से आप अपने ससुराल वालों की साइड लेने लग गई। हाँ, क्या बात है दी, अब तो आप अपनी बहन को ही भूल गई। जाइए, मैं आपसे गुस्सा हो गई। लो देखो इसे। अच्छा, आप गुस्सा मत होइए, उसे आने दीजिए, वो आने के बाद हम दोनों घर चले जाएंगे। क्या? अरे नहीं जीजू, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, आप मुझे गलत मत समझिए। अरे नहीं, मैं भला आपको क्यों गलत समझूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो गया है तो हमें तो अब घर जाना चाहिए था ना। रात को यहाँ पर रुकना तो शायद सही नहीं होगा, इसलिए हमें अब घर चले जाना चाहिए। उसे आने दीजिए, फिर हम घर चले जाएंगे। अब कौन घर जाने वाला है भाई? हम सर, अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया है, अब घर चलिए। अब आपने लोगों को बहुत तंग कर लिया, अब चलिए मेरे साथ सीधे घर। एक सेकंड, मैंने तंग किया? मैंने किसे तंग किया? लिसा को। और किसको? वही तो आके तुम्हारा कंप्लेन कर रही है। एक सेकंड, जरा इस तरफ आना। हेलो मिस्टी किया, तो जरा आप बताने की कष्ट करेंगे कि मैंने आपको अब कब तंग किया? मैं तो इतना शरीफ हूँ, किसी को कभी तंग किया ही नहीं, फिर आपको कैसे तंग कर लिया? आप तो कुछ बोलिए ही मत, आपकी वजह से जीजू मुझे गलत समझ रहे हैं और इतने रात को घर चले जाएंगे ऐसे बोल रहे हैं। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। क्या जंकुक, तो घर जाने की बात कर रहा है? हाँ, अब हम घर चले जाना चाहिए, हम यहाँ बहुत टाइम से हैं और अकेले दो लड़कियां हैं, उनके साथ हम दोनों रहेंगे तो लोग गलत समझेंगे ना, इसीलिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, ये दो अकेली लड़कियां यहाँ पर अकेले हैं और हम ऐसे में घर चले जाएं? और भाई तो किसी बाहर का आदमी नहीं है, ताई भाभी के साथ मेरी शादी होने वाली है। इनफैक्ट तुम दोनों का तो एंगेजमेंट भी हो चुका है और तुम दोनों तो फैंस हो और इसीलिए तुम दोनों साथ भी रह सकते हो। और सोचो, अगर हम घर चले गए और इन दोनों को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो तो फोन करके हमें बुलाएंगे और हम जल्दी आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। और अगर ये बात जीन भाभी को पता चल गया तो तुझे पता भी है वो कितना गुस्सा होंगे, इसीलिए हमारा यहाँ से जाना अभी सही नहीं होगा। देख भाई, मुझे तुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया, अब आगे तेरी मर्जी। अगर तू कहेगा तो मैं भी गाड़ी निकालूंगा, हम घर चले जाएंगे, क्या कहता है? सुनो मिस्टी किया, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, ऐसे टिंडे जैसी शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जीजा घर ना जाए और यहीं पर रुक जाए तो जो मैं कहता हूँ बस मेरी बातों पर एग्री करो। हाँ जीजू, माना कि इस पागल में थोड़ा दिमाग की कमी है, लेकिन ये जो बात इन्होंने कहा है ये बिल्कुल सही है। आप मत जाइए ना, प्लीज रुक जाइए, हम दोनों अकेले हैं और मुझे बहुत डर लगता है और मेरी ताई दीदी को भी बहुत डर लगेगा। प्लीज जीजू मत जाइए ना, रुक जाइए प्लीज प्लीज। नहीं लिसा, उन्हें मत रोको, मुझे नहीं लगता वो रुकना चाहते हैं।
अगर वो रुकना नहीं चाहते हैं और हम जबरदस्ती करेंगे तो शायद उनका दिल यहाँ नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस इसीलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि यहाँ अंकल आंटी नहीं है और उनके परमिशन के बिना यहाँ पर रहना मुझे सही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं मना कर रहा था। पर कोई बात नहीं, अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं यहाँ पर रुकूं तो मैं रुक जाऊंगा, कोई बात नहीं। अगर अंकल आंटी आएंगे तो मैं उन्हें सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगा। वाह जीजू, इसका मतलब आप यहाँ पर रुक रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू जीजू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, अपनी खुशी को बाद में एक्सप्लेन कर लेना। तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? मैं कब से खाना बना के रखी हूँ, वो तो ठंडा भी हो गया होगा। जल्दी चल के सब लोग खाना खा लो, बाद में बातें करना। वाह भाभी, आपके हाथों का बना खाना, अब तो मुझे सचमुच भूख लग गई। चलिए जल्दी चलिए। अब आप लोग बैठे क्यों हैं? खाना खाइए ना। वाह भाभी, एक साथ इतना सारा खाना मैं तो जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। हाँ जीजू, खाइए खाइए। खाना बनाने में मेरी दी का कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छा खाना बनाती है वो। लिसा, बातें बाद में कर लेना, अब खाने पर ध्यान दो। चुपचाप खाना खाओ। टेस्टी है यार। मैं तब से देख रहा हूँ आप खाना नहीं खा रहे हो, बार बार मोबाइल में ही देखे जा रहे हो, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, मैं बस मॉम डैड का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं वो कब लौट आएंगे। डैड ने मैसेज किया है। डैड ने क्या मैसेज किया है दी? डैड ने लिखा है कि उन्हें काम करते करते काफी देर हो गई थी, इसलिए वो घर नहीं आ पाएंगे। आज नानी के घर ही रुके हैं, वो कल सुबह ही घर वापस आएंगे। वो अभी भी बिजी हैं, इसीलिए वो हमें फोन नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम खाना खा के सो जाएं। ओहो, ये डैड भी ना दी कभी कभी तो हद ही कर देते हैं। उन्हें थोड़ी सी फिक्र नहीं है क्या? हम दोनों घर पर अकेले हैं, देखो तो मैसेज कर रहे हैं, फोन भी नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं लिसा, और वैसे भी डैड आज नानी के घर रुक रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, वो कल सुबह ही वापस आ जाएंगे। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन अब आराम से रह पाऊंगी। यही सही होगा।